नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 7 में विषय हिंदी में चैप्टर 12 अंधेर नगरी इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इनका जन्म 1850 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1885 में हुई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में हुआ था। स्वाध्याय से उन्होंने हिंदी, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, बंगला, उर्दू तथा अंग्रेजी सीखी। देशभक्ति, समाज सुधार उनकी रचनाओं के मुख्य उद्देश्य हैं। हमारा घर, देश और समाज सब कुछ मुखिया की समझ और प्रशासन पर निर्भर करता है। जैसा राजा होता है वैसी ही शासन व्यवस्था और अव्यवस्था राज्य में स्थापित हो जाती है। राजा अयोग्य भी हो तो उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। सभी को उसकी बात माननी पड़ती है और राज्य के लिए आगे चलकर इसके परिणाम बड़े दुखदायी होते हैं। समझदार लोगों का मानना है कि ऐसे राज्य में रहना भी खतरे से खाली नहीं है। इस नगरी की झलक आपको आनंद देकर हास्य व्यंग से परिचित करवाएगी। लेखक अपनी रचनाओं से हंसते हंसते व्यंग्य के तीखेपन से समाज को सचेत कर उन्नति की राह पर ले जाना चाहते थे। पहला दृश्य बच्चों, शहर के बाहर सड़क पर महंत जी और दो चेले बातें कर रहे हैं। महंत: बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगाएं। नारायण दास: गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। महंत: बच्चा गोवर्धन दास, तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। दूसरा दृश्य है बच्चों, बाजार में महंत जी का चेला गोवर्धन दास आता है। नारायण दास: क्यों भाई बनिए, आटे का क्या भाव है? तो टके सेर। गोवर्धन दास: और चावल टके सेर। नारायण दास: और चीनी टके सेर। गोवर्धन दास कुंजड़िन के पास आकर, क्यों भाजी क्या भाव है? तो कुंजड़िन टके बाबा जी टके सेर। आगे यहाँ बच्चे देख रहे हैं, चित्र में दिखाई दे रहा है। आगे हम देखते हैं। गोवर्धन दास: सब भाजी टके सेर, वाह बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके सेर। हलवाई के पास आकर क्यों भाई हलवाई, मिठाई किस भाव है? तो हलवाई: सब टके सेर है। गोवर्धन दास: वाह वाह बड़ा आनंद है, सचमुच सब टके सेर? हलवाई: हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके सेर, यहाँ सब चीजें टके सेर बिकती हैं। गोवर्धन दास: क्यों बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है? हलवाई: अंधेरी नगरी। गोवर्धन दास: वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। हलवाई: तो बाबा कुछ लेना हो तो ले जाओ। गोवर्धन दास:
बच्चा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ। 3.5 सेर मिठाई दे दो। हलवाई मिठाई तोलता है और बाबा जी उसे लेकर जाते हैं। यहाँ पे बच्चों तीसरा दृश्य हम देखेंगे। जंगल में महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, गुरु जी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। महंत, बच्चा यह कौन सी नगरी है? गोवर्धन दास, अंधेरी नगरी, चौपट, राजा, टकेसर, भाजी, टकेसर, खाजा। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना सही नहीं है जहाँ टकेसर भाजी और टकेसर खाजा बिकता है। गोवर्धन दास, गुरु जी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है। 2 पैसे पास रहने से मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। महंत, देख बच्चा पीछे पछताएगा। मैं तो इस नगर में अब 1 मिनट भी नहीं रहूंगा। देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं और गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाने लगता है। अब हम चौथा दृश्य देखेंगे बच्चों। राजसभा में राजा, मंत्री और सभी नौकर यथा स्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे दुहाई है की ध्वनि सुनाई देती है। राजा, बोलो क्या हुआ? फरियादी, महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। राजा, अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई? कल्लू, महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है और नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर, महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकला जाता है, चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। राजा, क्यों चूने वाले, तुमने खराब चूना क्यों दिया? चूने वाला, महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, भिश्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसलिए चूना कमज़ोर हो गया। राजा, अच्छा, उस भिश्ती को लाओ। चूने वाला निकाला जाता है और भिश्ती लाया जाता है। राजा, क्यों भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि इसकी दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? भिश्ती, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया।
राजा, अच्छा कसाई को लाओ, भिश्ती को निकालो। नौकर भिश्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा, क्यों कसाई, तुमने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई, महाराज, गडरिये ने टके शेर पर ऐसी बड़ी भेंट मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा कसाई को निकालो, गडेरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है और गडेरिया लाया जाता है। राजा, क्यों गडेरिये ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? गडेरिया, महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इस कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया। मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा, अच्छा, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ लाओ। गडेरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़कर लाया जाता है। राजा, क्यों कोतवाल, तुमने ऐसी शानदार सवारी निकाली कि गडेरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी। कोतवाल, महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। मैं तो शहर के इंतजाम के लिए जाता था। मंत्री, आप ही आप, यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा न हो कि ये बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। कोतवाल से नहीं, तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली? राजा, हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली कि जिसका परिणाम यह हुआ कि बकरी मर गई। कोतवाल, महाराज। राजा, कुछ नहीं महाराजा, ले जाओ कोतवाल को, इसे फांसी पर चढ़ा दो। कोतवाल को पकड़कर ले जाया जाता है। 5वां दृश्य बच्चों। गोवर्धन दास जंगल में बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, हम किसी राजकाज में थोड़े ही हैं कि कुछ डर हो। 4 सिपाही चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। पहला सिपाही, चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबराकर, यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? दूसरा सिपाही, आप बड़े मोटे हैं, इसलिए फांसी लगेगी। गोवर्धन दास, मोटा होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है? अरे साधुओं से हंसी नहीं की जाती। पहला सिपाही, जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि फांसी है या हंसी। सीधी तरह चलते हो कि घिसट कर ले चले? गोवर्धन दास, बात क्या है कि एक साधु आदमी को बिना बात के फांसी पर चढ़ाना चाहते हो? पहला सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो सच्चा न्याय न होगा।
गोवर्धन दास चिल्लाता है। सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। छठा दृश्य है बच्चों, शमशान में गोवर्धन दास को पकड़े हुए सिपाहियों का प्रवेश। गोवर्धन दास, हाय हाय बाप रे, मुझे बेकसूर को क्यों फांसी दे रहे हैं? अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का ख्याल करो। अरे मुझे छोड़ दो। रोता है और छूटने का प्रयत्न करता है। हाय, मैंने गुरु जी का कहना ना माना, उसी का फल है। गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी आते हैं। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास, गुरुजी को हाथ जोड़कर, गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाइए। महंत, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं। तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। गोवर्धन दास, मैंने आपका कहा नहीं माना, यह उसी का फल मिला। पैर पकड़कर रोता है। महंत, कोई चिंता नहीं, नारायण सब ठीक करेंगे। भोहें चढ़ाकर सिपाही से, सुनो, मुझे आप अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग जरा किनारे हो जाओ। सिपाही, महाराज हम हट जाते हैं, आप जरूर उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी पर चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप सिद्ध हैं। आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। इस प्रकार दोनों झगड़ते हैं। सिपाही परस्पर चकित होते हैं। पहला सिपाही, भाई यह क्या मामला है? कुछ समझ में नहीं आता। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है? सिपाही, महाराज चेला कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता क्या बात है। राजा, गुरु से, बाबा जी बोलो, आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं? महंत, महाराज, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, नहीं हम हमको हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी थी। राजा, चुप रहो सब लोग। राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। राजा को लोग फांसी पर चढ़ाते हैं और पर्दा गिरता है। बच्चों, यहाँ पे ये पाठ पूरा होता है। अब हम शब्दार्थ टिप्पणी पढ़ेंगे। महंत, आश्रम के मुख्य गुरु, बनिया, किराने का व्यापारी, हलवाई, मिठाई वाला, कारीगर, शिल्पी, कसूर, गलती, अपराध, गडरिया, चरवाहा, बेकसूर, बेगुनाह, निर्दोष, मशक, चमड़े का बड़ा सा थैला जो पानी ढोने के काम आता है। कुंजड़िन,
साग सब्जी बेचने वाली, दुहाई, रक्षा के लिए की गई पुकार, भिश्ती, चमड़े के थैले में पानी डालने वाला। यहाँ पे बच्चों शब्दार्थ टिप्पणी पूरा होता है। आगे हम अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। यहाँ पे बच्चों शुद्ध उच्चारण आप लोग को लिखना है। यहाँ पे बच्चों जो शब्द दिए गए हैं वो शब्द आप लोग को देखकर लिखना है। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, गुरु जी ने नारायण दास को कहाँ भेजा? तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, गुरु जी ने नारायण दास को पश्चिम की ओर भिक्षा के लिए भेजा। दूसरा प्रश्न है बच्चों, पूर्व दिशा में भिक्षा मांगने कौन गया? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, पूर्व दिशा में भिक्षा मांगने के लिए गोवर्धन दास गया। तीसरा प्रश्न है बच्चों, नगरी का क्या नाम था? तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, नगरी का नाम अंधेर नगरी था। चौथा प्रश्न है बच्चों, अंधेर नगरी में मिठाई का क्या भाव था? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, अंधेर नगरी में मिठाई का भाव टके सेर था। पांचवा प्रश्न है बच्चों, गोवर्धन दास जंगल में क्या खा रहा था? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, गोवर्धन दास जंगल में मिठाई खा रहा था। यहाँ पे बच्चों अभ्यास के प्रश्न पूरे होते हैं। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है बच्चों, अंधेर नगरी की साहित्यिक विधा कौन सी है? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, अंधेर नगरी की साहित्यिक विधा नाटक है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, अंधेर नगरी पाठ के लेखक का नाम क्या है? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, अंधेर नगरी पाठ के लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, नगरी और राजा के नाम से शिष्य ने क्या कविता बनाई? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, नगरी और राजा के नाम से शिष्य ने अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा कविता बनाई। आगे हम देखते हैं बच्चों। चौथा प्रश्न है बच्चों, गोवर्धन दास ने बाजार से क्या खरीदा? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, गोवर्धन दास ने बाजार से 3.5 सेर मिठाई खरीदा। पांचवा प्रश्न है बच्चों, कल्लू बनिए की दीवार गिरने से किस प्राणी की मृत्यु हुई? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, कल्लू बनिए की दीवार गिरने से बकरी की मृत्यु हुई। छठा प्रश्न है बच्चों, महाराज के दरबार में फरियादी ने क्या फरियाद की? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, महाराज के दरबार में फरियादी ने कल्लू बनिए की दीवार गिरने से बकरी की मृत्यु हो गई, उसके न्याय के लिए फरियाद की। आगे देखते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है बच्चों, महंत जी अंधेर नगरी में 1 मिनट भी क्यों नहीं रुके? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, जहाँ पर टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिठाई, अर्थात जहाँ सभी का भाव समान हो, जहाँ पंडित और मूर्ख दोनों का एक ही मूल्य हो, ऐसी नगरी में रहना अनिष्ट बन सकता है। इसलिए महंत जी ने अंधेर नगरी में 1 मिनट भी न रहने का निर्णय किया। दूसरा प्रश्न है बच्चों, गोवर्धन दास अंधेर नगरी में क्यों रह गया? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, गोवर्धन दास ने अंधेर नगरी में देखा सब कुछ टके सेर है, 2 पैसे में तो पेट भर जाता है, इसलिए गोवर्धन दास अंधेर नगरी में रह गया। तीसरा प्रश्न है बच्चों, नारायण दास कौन था? उसे महंत ने कहाँ भेजा? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, नारायण दास महंत का शिष्य था और
उसे महंत ने पूर्व की ओर भिक्षा लेने के लिए भेजा। चौथा प्रश्न है बच्चों, गुरुजी ने अपने चेले को कैसे बचाया? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, गुरुजी ने अपने चेले के कान में कुछ कहा। बाद में चेले ने कहा, नहीं गुरुजी, फांसी पर तो मैं चढ़ूंगा। गुरुजी ने कहा, नहीं, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। इस झगड़े को देखकर राजा ने पूछा कि क्या मामला है? गुरुजी ने बताया कि इस शुभ घड़ी में जो फांसी पर चढ़ेगा वह सीधे स्वर्ग जाएगा। राजा ने कहा, हमारे होते हुए कौन स्वर्ग जाएगा? और फांसी पर चढ़ गया। इस प्रकार महंत ने अपने चेले की जान बचाई। पांचवा प्रश्न है बच्चों, फरियादी की एक फरियाद से दरबार में किसे किसे बुलाया गया? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, फरियादी की एक फरियाद कि कल्लू बनिए की दीवार गिरने से बकरी मर गई। सजा के लिए कल्लू बनिए को बुलाया गया। कल्लू बनिया तो कहाँ महाराजा, इसमें गलती तो कारीगर की है जिसने कमजोर दीवार बनाई। कारीगर को बुलाया गया। कारीगर ने कहा, महाराज गलती तो चूने वाले की, उसने गीला चूना बनाया। चूना वाला बुलाया गया। चूने वाले ने कहा, महाराज इसमें मेरा दोष नहीं है, भिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया। भिस्ती को बुलाया गया। भिस्ती ने कहा, महाराज मेरा दोष नहीं है, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। अच्छा कसाई को बुलाओ। कसाई ने बताया, महाराज गडेरिये ने भेड़ बड़ी दे दी, इसलिए मशक बड़ी बन गई। गडेरिये को बुलाया गया। गडेरिये ने बताया, महाराज कोतवाल की सवारी आ रही थी, इस कारण से छोटी बड़ी का ख्याल ही नहीं रहा। अंत कोतवाल को बुलाया गया और फांसी पर चढ़ाने की सजा मिली। तीसरा प्रश्न है बच्चों, सूचना अनुसार उत्तर दीजिए। पहला है, एक शब्द में दो शब्द हैं, आप विग्रह करके अलग अलग कीजिए। यहाँ पे प्रश्न है बच्चों, जैसे यहाँ पे दिया है वाचनालय, तो इसमें लिखा है ना वाचन प्लस आलय। पहला है बच्चों सूर्योदय, तो यहाँ पे आएगा सूर्य प्लस उदय। दूसरा है इत्यादि, तो इति प्लस आदि। यहाँ पे तीसरा है विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय। चौथा है जगदीश, तो जगत प्लस ईश। यहाँ पे बच्चों ये पूरा होता है। दूसरा है किसने किससे क्यों कहा, यहाँ पे क है, क्यों बच्चा इस नगरी का क्या नाम है? तो पहला इसका आंसर है बच्चों, महंत ने गोवर्धन दास से कहा, क्योंकि गोवर्धन दास भिक्षा लेकर वापस आकर उसने बताया कि 3.5 सेर मिठाई लाया हूँ। ख है बच्चों, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। इसका आंसर है बच्चों, गोवर्धन दास ने सभी से पूछा तो पता चला कि टके सेर भाजी है और टके सेर मिठाई। उसने नगरी का नाम पूछा तो पता चला अंधेर नगरी। तब गोवर्धन दास हलवाई से कहता है। ग है बच्चों, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। इसका आंसर है बच्चों, महंत ने पूछा, महंत के पूछने पर कि बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया है, तब गोवर्धन दास महंत से कहता है। घ है बच्चों, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा।
महंत ने गोवर्धन दास को बचाने के लिए उसने कान में कुछ कहा। तब गोवर्धन दास ने कहा कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा। महंत बोले, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। इसे देखकर राजा ने कहा, यह क्या गोलमाल है। तब राजा से महंत कहता है। बच्चों, यहाँ पर अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न हमने देखे और पढ़े। यहाँ पे अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न आप लोग को अपनी नोटबुक में लिखना है और ये पाठ पढ़ना भी है।